हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और एसएमई आईपीओ रिव्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम परमेश्वर मेटल, फैबटेक टेक्नोलॉजीज और डेविन सन्स का जो एसएमई आईपीओ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स, ग्रे मार्केट का एक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको इस आईपीओ में डिसीजन बनाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम परमेश्वर मेटल जो है उसका बिजनेस समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो बिजनेस है वो कॉपर वायर और रोड्स बनाने का बिजनेस है। और ये किसमें से बनाते हैं? जो कॉपर का स्क्रैप होता है उसको रिसाइकल करके बनाते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। कॉपर वायर और रोड बनाते हैं, जो कॉपर का स्क्रैप होता है उसे रिसाइकल करके। कितने टाइप के कॉपर वायर के रोड्स बनाते हैं? तो है 1.6 mm, 8 mm और 12.5 mm। तो जैसे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो वैसे वाले ये कॉपर के रोड बना के देते हैं। आई होप आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा। अभी हम आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। तो आईपीओ डेट जो है वो 2 जन से 6 जन होने वाली है। प्राइस बैंड जो है वो 57 to 61 रुपीज पर शेयर होने वाला है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 24.74 करोड़ होने वाला है। फ्रेश इश्यू जो है वो 24.74 करोड़ होने वाला है, यानी कि इसमें 100% फ्रेश इश्यू है। अभी हम ग्रे मार्केट का एक्शन देख लेते हैं। तो इसका जो जीएमपी है दोस्तों वो 0 से शुरू होके 20, 35 और अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है वो है 40 रुपीज, यानी कि इसमें 65.57% लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन दिख रही है। काफी अच्छी बात है। और जीएमपी गिर नहीं रहा है वो तो उससे भी अच्छी बात है। तो काफी अच्छा जीएमपी यहाँ पर दिख रहा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दोस्तों, जो प्रमोटर्स है इसके, यानी कि जो जिनके पास सबसे ज्यादा इस कंपनी का हिस्सा है, वो काफी अच्छे एक्सपीरियंस्ड है। मैनेजमेंट भी अच्छा है और इसका जो बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग है। और इसका सप्लायर बेस जो रॉ मटेरियल्स के लिए है, क्योंकि ये पूरा काम ही रॉ मटेरियल यानी कि स्क्रैप को रिसाइकल करके रोड्स बनाने का है, राइट। तो उसका सप्लायर बेस भी अच्छा है। तो ओवरऑल बिजनेस वाइज और सप्लाई वाइज अच्छा दिख रहा है। इन्होंने भी रिसेंटली डेप भी काफी कम किया है। इनके फाइनेंशियल्स में मैंने देखा बहुत कम कर दिया डेप को। इश्यू का जो प्राइस है वो भी सही है, तो इसमें लिस्टिंग गेन की चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों, इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स मुझे ठीक ठाक लगे हैं। लास्ट ईयर इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट आई थी। उसका रीजन दोस्तों ये हो सकता है कि लास्ट ईयर कॉपर प्राइसेस में ओवरऑल काफी वॉलेटिलिटी रही थी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हो या तो कंपनी वाइज सोच रहे हो तो कंपनी स्ट्रांग है और कंपनी का आउटलुक मुझे अच्छा लग रहा है। दोस्तों, अगर आप टारगेट करना चाहें तो इस आईपीओ को आप टारगेट कर सकते हो। एक ही चीज है दोस्तों, इसमें अलॉटमेंट बहुत टफ होने वाला है क्योंकि इश्यू साइज कम है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप इस आईपीओ में क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो या अवॉइड, और उसका रीजन क्या है। अब दोस्तों हम डेविन सन्स का बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, डेविन सन्स जो है वो मैन्युफैक्चर और डिजाइन करते हैं वाइड रेंज ऑफ हाई क्वालिटी रेडीमेड गारमेंट्स। यानी कि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आप जीन्स, डेनिम जैकेट्स और शर्ट्स बाई करते हो, राइट, अपने लिए। तो वो वाले कोई ना कोई ब्रांड से बने होते हैं, जैसे ली कूपर है, रेंगलर है। तो वैसे ही ये डेविन सन्स करके एक ब्रांड है जो ये रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है। तो दोस्तों, बिजनेस आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट है आप कमेंट में डालिए, मैं आंसर कर दूंगा। अभी आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो परमेश्वर की सेम टू सेम, यानी कि 2 जन से 6 जन होने वाली है। प्राइस रेंज जो है वो फिक्स्ड है 55 पर शेयर। टोटल इश्यू साइज है 8.78 करोड़ और फ्रेश इश्यू है 8.78 करोड़, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ आ रहा है। 100% फ्रेश इश्यू वाला है। ग्रे मार्केट के एक्शन की बात करें, इसका जो जीएमपी है वो 0 रुपीज से शुरू होके अभी जो रिसेंट जीएमपी है वो है 15 रुपीज, यानी कि इसमें 27.27% लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन दिख रही है, जो ठीक ठाक हो जाती है। अभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको इस आईपीओ में क्या करना है वो डिसीजन बनाने में आसानी रहे। सबसे पहले बिजनेस दोस्तों अच्छा है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और ये ऐसा बिजनेस है जो चलता ही रहता है। अगर आपके कपड़े बिक रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, राइट। तो वैसा वाला बिजनेस है। अगर लोगों को आपकी प्रोडक्ट्स पसंद आ रही है, आपके कपड़े पसंद आ रहे हैं, तो ये बिजनेस चलता रहेगा। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर कोई स्लो डाउन होता है तो इसका इस पे इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। तो वैसे अच्छा वाला बिजनेस है। फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स मैंने देखे, मुझे अच्छे लगे। ओनली मुझे प्रॉब्लम दिखा वो है 2024 जो ईयर है दोस्तों, उसमें इनका डेप्थ सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। तो ये एक अलार्मिंग बात हो जाती है। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हो। देखिए, बिजनेस अच्छा है, नो डाउट, काफी ग्रोथ वाला बिजनेस है।
बट फिर भी मैं आपको अवॉइड की सलाह दे रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि एक तो काफी छोटा आईपीओ है, तो इसमें आपके अलॉटमेंट ऑलमोस्ट नन जैसे हो जाते हैं। दूसरा, मुझे आईपीओ का जो प्राइसिंग है वो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, तो लिस्टिंग गेन के चांसेस कम दिख रहे हैं। और इसका जो कॉन्फ्लिक्टिंग आईपीओ है वो अच्छा है, परमेश्वर वाला, तो आप इसको टारगेट कीजिए, क्योंकि अलॉटमेंट चांसेस भी अच्छा है और ओवरऑल कंपनी भी इससे अच्छी है। तो यही रीजन है दोस्तों कि मैं आपको इसको अवॉइड करने का कह रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इसमें क्या कर रहे हो, अप्लाई करो या अवॉइड, और आप उसका रीजन भी मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब दोस्तों हम फेबटेक टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। दोस्तों कंपनी जो है वो क्लीन रूम्स के सेक्टर में कार्यरत है। यानी कि मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो फार्मा है, हेल्थ केयर है, बायोटेक है, जहां पर वैक्सीन क्रिएट होती है, या तो मतलब जहां पर कुछ सेंसिटिव प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, राइट, वहां पर ऐसा होता है कि डस्ट पार्टिकल भी आप कुछ लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो वैसे वाले एनवायरमेंट क्रिएट करने पड़ते हैं, वो वाली लैब्स क्रिएट करनी पड़ती है। तो वो बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, राइट, यानी कि पैनल्स, डोर्स और काफी सारी चीजें चाहिए होती है, राइट, वो सब चीजें बनाने के लिए, तो वो वाली चीजें बनाने का इनका बिजनेस है। आई होप आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा। ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे क्लीन रूम्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। कोई डाउट है बिजनेस के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं आंसर कर दूंगा। अब दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ की डिटेल्स की बात करूं तो आईपीओ डेट जो है वो 3 जैन से 7 जैन होने वाली है। प्राइस बैंड जो है वो 80 रुपीज से 85 पर शेयर होने वाला है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 27.74 करोड़, और फ्रेश इश्यू जो है वो 27.74 करोड़। और आईपीओ का साइज भी डिसेंट है, तो अलॉटमेंट चांसेस भी थोड़े कम इजी रहने वाले हैं, जैसे कि डेविनसन्स में तो लेस देन 10 करोड़, तो उससे तो अच्छा ही है। अब ग्रे मार्केट का एक्शन देख लेते हैं। इसका जो जीएमपी है वो 0 रुपीज से शुरू होके 50 रुपए, और अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है वो है 75, यानी कि इसमें 88.24% लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन दिख रही है, जो काफी मैसिव हो जाता है। इसका रीजन भी है दोस्तों, क्योंकि इनका बिजनेस बहुत ही अच्छा है, काफी डाइवर्सिफाइड और काफी कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। तो इसका रीजन है कि इसका खुलने से पहले ही लोगों को ये आईपीओ पसंद आ रहा है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे आपको इस आईपीओ में क्या करना है वो डिसीजन बनाने में आसानी रहे। सबसे पहले तो दोस्तों जैसे मैंने अभी कहा, काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। इसके जो प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम भी है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और उन्हें इस डोमेन का बहुत ही अच्छा नॉलेज है। और ये डोमेन काफी अच्छा है दोस्तों, और इसमें अच्छा नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी वजह से सेकेंडरी मार्केट में बहुत ही अच्छी दिख रही है सबको, तभी ही इतना अच्छा जीएमपी यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों इसके जो फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स है वो ओके ओके से है। लास्ट ईयर तो इन्होंने बहुत ही हेवी लॉस किया था, अराउंड 25% से ज्यादा लॉस किया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू दोनों में। इसका रीजन दोस्तों इन्होंने बताया कि कुछ इसके ऑर्डर्स के जो शिपमेंट्स है वो डिले हो गए थे। बाकी दोस्तों मुझे ऐसा ओवरऑल लग रहा है कि ये बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी ग्रोथ वाला बिजनेस है। इसका आउटलुक मुझे अच्छा दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो फील फ्री टू अप्लाई, क्योंकि ये मुझे ऐसा बिजनेस लग रहा है जो काफी टाइम के बाद स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में आया है। तो वैसे वाला बिजनेस कम आते हैं दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या कर रहे हो, अप्लाई करो या अवॉइड, और उसका रीजन भी मुझे बता दीजिए। अब दोस्तों हम स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। दोस्तों स्ट्रेटेजी में क्या देखेंगे, 3 आईपीओ है, राइट, और काफी सारा फंड ब्लॉक हो सकता है। तो किस आईपीओ को आप टारगेट कर सकते हो, क्या प्रायोरिटी हो सकती है, क्या मेरा रीजनिंग है, वो सब चीजें हम ये स्ट्रेटेजी में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड फंड है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो किसी एक ही आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूं, तो आप फेबटेक वाला जो आईपीओ है उसको टारगेट कीजिए, क्योंकि मुझे वो बिजनेस वाइज, ग्रोथ वाइज सभी सेक्टर्स में मुझे अच्छा दिख रहा है। तो अगर बहुत ही लिमिटेड फंड है, एक में ही अप्लाई कर सकते हो, तो आप फेबटेक में अप्लाई कीजिए। दोस्तों इसका रीजन ये है कि अगर आपने फेबटेक में अप्लाई किया, या तो परमेश्वर में या तो डेविनसन्स में अप्लाई किया, राइट, तो आप एक दूसरे का फंड जो है वो दूसरे आईपीओ में रीयूज नहीं कर सकते, यानी कि परमेश्वर और डेविनसन्स का जो फंड है वो आप फेबटेक में यूज नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिमिटेड फंड है तो आप फेबटेक में अप्लाई कीजिए। दोस्तों फेबटेक में भी अगर अप्लाई कर रहे हो तो एक चीज और देख लेना कि इसके साथ साथ जो मेन बोर्ड आईपीओ खुलने वाला है, जो कि स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग, राइट, और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। तो दोस्तों अगर आप इसमें भी अप्लाई करने का सोच रहे हो, और अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड फंड है, फॉर एग्जाम्पल आपका सारा फंड जो है वो अगर फेबटेक में ब्लॉक हो रहा है, तो मैं तो कहता हूँ फेबटेक में भी मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि फेबटेक का फंड जो रिलीज होगा, वो जो फंड है वो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग में तो यूज नहीं होगा। और अगर आप लकी हो गए और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक की जो लास्ट डे है, राइट, तब फेबटेक का अगर फंड अनब्लॉक हो गया, तभी ही आप क्वाड्रेंट वाले में अप्लाई कर सकते हो। बट जैसे आपको पता है, राइट,
कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं और फंड ब्लॉकिंग में एक दिन चला जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ना स्टैंडर्ड क्लास में अप्लाई कर सको ना क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक में अप्लाई कर सको, क्योंकि आपको फेबटेक का फंड ब्लॉक हो चुका है। तो अगर आपका टारगेट मेन बोर्ड्स में अप्लाई करने का है और आपके पास बहुत ही लिमिटेड फंड है, तो आप तीनों आईपीओ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आपने किसी एक में भी अप्लाई किया तो फंड जो है वो 1 लाख से ज्यादा होता है दोस्तों, तो फिर आप दूसरे कोई भी आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर फंड है और आपको लग रहा है कि आप मेन बोर्ड को भी देख सकते हो और एसएमई को भी देख सकते हो, फेबटेक को टारगेट कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं तो मेन बोर्ड में भी जो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग है, क्वाड्रेंट वाला है, वो भी अप्लाई कर सकता हूँ, और उसके बाद भी मेरे पास फंड बच रहा है, तो आप फेबटेक को अप्लाई कीजिए। आपको लग रहा है कि फेबटेक में अप्लाई करने के बाद भी आपके पास फंड बच रहा है, तो आप परमेश्वर को टारगेट कर सकते हो। दोस्तों मेरी ऐसी सलाह है कि आप डेविनसन जो है उसको अवॉइड कीजिए। बिजनेस अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो मुझे अप्लाई करना ही है, तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों आप इसको लिस्ट हो जाने दीजिए, फिर आप इसको परचेस कर लीजिएगा। बाकी अगर आप इसको अवॉइड कर दोगे तो अलॉटमेंट वाइज भी बहुत ही टफ होने वाला है, और लिस्टिंग गेन भी थोड़ा रिस्की है इसमें। तो अगर आपने इसको अवॉइड कर दिया तो ऐसा कोई वो नहीं हो जाएगी कि आपने कुछ गवा दिया। अगर आपको बिजनेस अच्छा लग रहा है और अच्छा कर रहा है तो कहाँ भागे जा रहा है, राइट? आप अलॉटमेंट के बाद अब परचेस कर लीजिए, वो भी सही ही रहेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी स्ट्रेटेजीज। आप बताइए कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, आप किस में अप्लाई कर रहे हो, आपकी क्या प्रायोरिटी है, और उसके हिसाब से आपकी क्या स्ट्रेटेजी है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारे वीडियो और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिलते रहे। और दोस्तों इसके साथ साथ क्या पता वो भी काफी अच्छे सारे पैसे मार्केट से कमाने लगे। बाकी दोस्तों आपको पता ही है कि आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने हैं, तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट अप्लाई करना होगा। तो अगर आपको डीमेट अकाउंट्स खोलने हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के, तो आप मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है उससे रिफर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर।